जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, अजीत कुमार जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, अजीत कुमार जीतेगा। सुल्तानगंज का नेता कैसा हो? अजीत कुमार। देखिए, यहाँ इस बार सुल्तानगंज की जनता खुद लड़ रही है। लोग करप्शन से आजीज आ चुके हैं और जो ये दल हैं ये करप्शन पर बात नहीं करते। जो भी सत्ताधारी दल है, मैं सत्ताधारी दल पक्ष विपक्ष दोनों को मानता हूँ, और जो जनता के मसले हैं, आज देख लीजिए, परिमार्जन के नाम पर, मोटेशन के नाम पर, नापी के नाम पर अंचलों का करप्शन इस तरीके से जहन में लोगों के छाया हुआ है और उस पर कोई राजनीतिक दल बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। यही कारण है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे विकल्प के रूप में मजबूती से मेरे साथ खड़ा भी है और मेरे चेहरे को खड़ा किया जाए कि रोजगार की समस्या क्यों नहीं रहेगी। आप देखिए कि बिहार का जो पैसा वो कहाँ लग रहा है। बिहार के पैसे से मलेशिया बसा, सिंगापुर बसा, दुबई बसा। बिहार में वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जो हमारी जीएसटी का पैसा है, वो बिहार में लग कहाँ रहा है। आप देख लीजिए कि रोड बन रहा है और टोल टैक्स हम लोग यहाँ से पटना जाते हैं, 1000 रुपया टोल गेट में देना पड़ता है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या वो पैसा बिहार में लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो जब तक हम लोग कंप्लीटली सदन में अच्छे लोगों को नहीं जाने देंगे, सदन जब तक ठीक नहीं होगा, बिहार बीमार था, बिहार बीमार है और बिहार बीमार रहेगा। और रोजगार की तो बात बहुत दूर की बात। लोगों को इन लोगों का मैनिफेस्टो बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि मैनिफेस्टो हर चुनाव में लागू होता है, लेकिन मैनिफेस्टो में क्या रहता है लोगों को ये चीजें मालूम नहीं रहती। इसलिए मालूम नहीं रहती कि लोगों के जो मसले हैं, उन मसलों को इन मैनिफेस्टो में जगह नहीं मिलती है। इन मैनिफेस्टो में पार्टी का क्या मोटो है वो इंक्लूड रहता है, जनता का क्या मोटो है ये इंक्लूड नहीं रहता। आज आप देखेंगे कि जनता और पार्टी का डिस्कनेक्शन हो गया है। आज यही कारण है कि आप उदाहरण के लिए सुल्तानगंज को ही देख लीजिए। सुल्तानगंज में मुझ जैसा साधारण आदमी आज सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए खड़ा हो गया है कि आप देखेंगे कि एक तरफ जो हल्ला है कि भ्रष्टाचार के पैसा पर टिकट पाए लोग हैं, करोड़ों रुपया देकर टिकट पाकर आए लोग हैं एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो करप्शन से लगातार लड़ रहे हैं, करप्शन पर लगातार लड़ रहे हैं। तो एक तरफ करप्ट नेता है तो दूसरे तरफ सुल्तानगंज का बेटा है, और सुल्तानगंज के रण में लड़ाई सीधी है। यहाँ धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और इस धर्म युद्ध में जनता धर्म के साथ है और अधर्मियों का खात्मा करेगी इस चुनाव में। तो देखिए, सीधा सीधा हमारे यहाँ अनुमंडल बनना चाहिए, रजिस्ट्री और कार्यालय खुलना चाहिए। हम गंगा किनारे हैं, हमारे यहाँ पूर्व में यह व्यापारिक शहर रहा है, बंदरगाह बनना चाहिए। फिर जो है हम लोग 17 से उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। हम सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं रखते हैं, हम अपने भी प्रयास करते हैं सरकारी कार्यालयों या संस्थाओं के माध्यम से। इसके अलावा आप देख लीजिए, हमारे यहाँ सर्विस फूट जाता है तो महागंज रेफर कर दिया जाता है। हमारा अस्पताल जो है वो रेफरल अस्पताल नहीं है, वह रेफर अस्पताल होकर रह गया है। तो एक अदद आईसीयू की तो जरूरत है यहाँ, और शाहकुंड दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इतना बड़ा श्रावणी मेला है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक श्रावणी मेला बोर्ड नहीं बना हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी संवेदनहीनता सरकार की इस मेले के प्रति, इतना दुराव का भाव इस मेले के प्रति, सोचकर आश्चर्य लगता है कि बगैर किसी संस्था के कोई मेला, जब तक कोई मेला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं होगी, मेला का विकास कैसे होगा। और मेला आज बड़ी रोजगार दाता है हमारे यहाँ। आप देख रहे होंगे यहाँ बगल में कॉरिडोर बन रहा है। हम लोगों का 2011 से आंदोलन था इस कॉरिडोर के लिए। भले आज विधायक जी हमारे उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुल्तानगंज की जनता जानती है कि हम लोगों की इस पर लंबी लड़ाई रही है। इको टूरिज्म का विषय हो, रिचुअल टूरिज्म का विषय हो, शिवा सर्किट की मांग हो,
तो हम लोग लगातार इन चीजों पर लंबे समय से संघर्षरत रहे। हम लोग के पास विजन है इसको डेवलप करने का। सुल्तानगंज को मैं मरता हुआ शहर मानता हूँ। सुल्तानगंज मर रहा है, लेकिन वहीं जब तक मर इसलिए रहा है कि यहाँ पर आज तक एक भी विजनरी लीडरशिप नहीं आया। सुल्तानगंज को आप पाएंगे एकदम सीमित जगह है, इसका फैलाव नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। सिर्फ टूरिज्म छोड़ दीजिए, सिर्फ शहरी नजरिए देखिए। हमारा शहर है, शहर की जो बेसिक चीजें रहती है आप उनका बेसिक एम्यूनिटीज का पूरा अभाव पाएंगे। हमारे यहाँ ठीक से नाला नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ ठीक से सड़क नहीं मिलेगा, जाम मिलेगा। एक आदत हमारे यहाँ ऑडिटोरियम नहीं है, एक बढ़िया पार्क नहीं है, एक खेल का मैदान नहीं है, एक स्टेडियम नहीं है। हमारे यहाँ कुछ भी बेसिक कम्युनिटीज एक आइडियल सिटी के लिए नहीं है। मैं सुल्तानगंज विधानसभा की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप भ्रष्टाचार के विरोध में वोट करिए और भ्रष्टाचार पर टिकट पाए जो ये दल वाले लोग हैं, इनको बिल्कुल छड़ी चलाकर इनको बाहर करने का काम करिए। सुल्तानगंज विधानसभा में इस बार जो है गांधी जी की छड़ी चलेगी और भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम सुल्तानगंज की जनता को करना चाहिए।